वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रसोई के चटकारे। तो आज इस तरह की स्वीट रेसिपीज तैयार कर लेते हैं जिसमें है तिल और गुड़ से बने हुए और मखाना की रेसिपी जो कि बहुत ही अच्छी वाली बनने वाली है। मखाना बहुत ज़रूरी होता है खाना, तो आप इस तरह से इसकी रेवड़ियाँ बना के भी खा सकते हैं और बहुत अच्छी वाली एकदम कुरकुरी खस्ता रेवड़ी तैयार होने वाली है। तो इसके लिए ले लेते हैं सबसे पहले मीडियम आंच पे कढ़ाई रख के उसके अंदर डाल देते हैं 1 कटोरी के करीब मखाना। मखाने को हल्की हल्की आंच पे हमें इसे भून लेना है। ये थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, तो जब इसे हम 10 मिनट तक भून लेंगे तो ये इस तरह से थोड़े से खस्ता हो जाएंगे कि टूटने पे टूट जाएंगे हाथ से ही। तो इस तरह से हो जाने के बाद इसे निकाल लेना है। जैसे ही ये निकाल लेंगे उसके बाद इसी कढ़ाई में डाल दिया मैंने 1 कटोरी के करीब गुड़ और 2 चम्मच के करीब पानी डाल के उसको पिघलाना है और इसकी इस तरह से मेल्ट करते रहना है, चलाते रहेंगे कि ये गुड़ मेल्ट हो जाए। 2 से 3 मिनट के बाद ये मेल्ट हो चुका होगा, इस तरह से बबल्स आने लगेंगे और गुड़ जब मेल्ट हो जाएगा तो इसके अंदर डाल देना है आधे चम्मच के करीब मीठा सोडा। मीठा सोडा डालने के बाद अच्छी तरह से मिलाएंगे और ये इस तरह से फूलने लगेगा। ये रेवड़ियाँ बहुत ही टेस्टी और कुरकुरी बनती है। तो ये मखाना रेवड़ियाँ अभी इस तरह से ये गाढ़ा हो चुका है, तो इसके अंदर अब डाल देंगे मखाना जो अभी भून के तैयार किया है। बस इन मखानों को डालने के बाद इसके अंदर अच्छी तरह से मिला लेना है। गैस को लो फ्लेम ही रखना है। सारे मखाने इस तरह से जब गुड़ में मिल जाएंगे तो इसके अंदर डालेंगे हम कुछ तिल, थोड़े से 4 से 5 चम्मच के करीब तिल डालेंगे। अगर तिल को पहले ही सेक ले तो भी चलेगा और अगर कच्चे तिल हैं तो वो भी डाल सकते हैं। इस तरह से जब सारे मखाने इसके अंदर मिल चुके हैं, तिल के साथ चाहें तो आप मूंगफली सिकी हुई उसे भी दरदरी पीस के इसके अंदर डाल सकते हैं। तिल से एक अलग ही टेस्ट आता है और मूंगफली डालेंगे तो उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। बस इस तरह से इनको मिला लेते हैं। अब ये इस तरह से गाढ़े होके अलग से होने लगेंगे, तो अब गैस बंद कर देते हैं और इन्हें अब निकाल लेना है। एक प्लेट में तेल लगा के उसके ऊपर इस तरह से निकाल लेंगे और चम्मच के ऊपर इस तरह से पानी लगा के इन सबको फैला लेंगे। इनके ऊपर चाहें तो थोड़े से सूखे तिल डाल सकते हैं। बस इस तरह से थोड़ी देर में ये इस तरह से कड़क होने लग जाएंगे और इन सबको हमें अलग कर लेना है। जितने भी मखाने हैं एक एक को इस तरह से अलग कर लेंगे। एकदम कड़क वाले और इतने टेस्टी वाले मखाना रेवड़ी तैयार हो चुकी है। तो इस तरह से ढेर सारी मखाना रेवड़ियाँ बना के रख सकते हैं, स्टोर करें और आप डेली खाएं। बहुत ही टेस्टी वाली मखाना रेवड़ी। मखाना रेवड़ी बनाने के बाद तैयार की है मैंने मुरमुरे के लड्डू। मुरमुरे जो चावल से बने होते हैं तो उन्हें तैयार कर लेते हैं इस तरह से उसके लड्डू। तो मैंने भगोने में डाला है गुड़ और गुड़ के अंदर डाला है थोड़ा सा पानी, 3 से 4 चम्मच के करीब पानी डाला है और इस तरह से गुड़ को भी मेल्ट कर लिया है। जैसे ही गुड़ मेल्ट हो जाता है इस तरह से 2 या 3 मिनट लगेंगे, धीरे धीरे करके ये गुड़ मेल्ट होने लगेगा। मुरमुरे थोड़े ज़्यादा होते हैं इसलिए मैंने इस गुड़ भी उसी हिसाब से ज़्यादा लिया है। तो जैसे ये मेल्ट हो जाता है इसके अंदर भी डाल देंगे आधा चम्मच के करीब बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने के बाद इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। बस ये भी जब मिल जाए तो इसके अंदर भी डालेंगे हम मुरमुरे जो कि चावल से बने होते हैं। इसके बने हुए लड्डू भी बहुत टेस्टी होते हैं, तो वो भी बनाना अच्छा होता है। तो इस तरह से ये चावल मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, फूले हुए चावल। धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े करके इसमें डालते रहना है और हिलाते रहना है।
बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है और थोड़ी सी देर में ये सारे मिल चुके होंगे गुड़ के अंदर। बहुत जल्दी बन जाते हैं इस तरह के लड्डू, मुरमुरे वाले लड्डू। तो इस तरह से जब ये मिल जाएं सभी, तो इस तरह से आप हाथ में पानी लगा के या तो हाथों से ही लड्डू तैयार कर सकते हैं, या फिर इस तरह से मैंने चम्मच में लेके भी लड्डू तैयार कर लिए हैं। इस तरह से बड़े बड़े लड्डू तैयार करके, या फिर इस तरह से आप मुरमुरे भी रख सकते हैं खाने के लिए। इस तरह से चावल से बने मुरमुरे के लड्डू तैयार कर लेने हैं और स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये काफ़ी दिनों तक ख़राब नहीं होते हैं और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाते हैं ये लड्डू। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुरमुरे के लड्डू और मखाना रेवड़ियाँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।